आप सभी को नागपंचमी की बहुत-बहुत बधाई और आपके यहाँ होता है या नहीं होता ये भी बताइएगा या फिर आपको आपके यहाँ किस नाम से बुलाया जाता है ये भी बताइएगा। तो ये ब्लॉग एक दिन पहले शाम से शुरू हो रहा है। हमने सफाई-वफाई करनी थी, सफाई-वफाई किया और कुछ चेंजेस किए एक रूम में, दूसरे रूम में, किचन में। तो वो मैं आपको आप वो ब्लॉग मैं कल लेकर के आऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा उसे कल ही इंट्रोड्यूस करें। फिलहाल आज का ब्लॉग देखते हैं पूरा नागपंचमी का। तो यहाँ पे दूध लेकर के और भुट्टा लेकर के और अनरसा, लावा ये सब लेकर के तो हम आ गए थे, पर गाय का गोबर और गाय का दूध जो होता मैंने कहा था सुबह लेते आना। भाई अपनी मम्मी को तो मैंने ऐसे ही देखा था और ऐसे भी सच बताऊँ यहाँ गाय का गोबर और दूध मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमने बहुत जगह पूछा पर सुबह ही मिलने वाला था। तो ये रहा कुछ चेंजेस जो हमने किया है, वो आपको कल के ब्लॉग में भी दिखेगा। फिलहाल मैंने थोड़ा-सा झलक दिखा दिया है। ये रूम को मैंने थोड़ा-सा खाली किया है और एक बक्सा मैंने बाहर किया है और जो टेबल था वो मैंने किचन में घुसा दिया है। उस पे कुछ सामान वगैरह क्योंकि मुझे झुकना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा तो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ झुकना। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है मतलब आज का नागपंचमी के दिन का। मैं उठ गई थी और मैं ब्रश-व्रश करके मैं कपड़े निकाल के जा रही थी नहाने। ये रहा मैंने थाली तैयार कर ली थी अपनी पूजा की। और गोबर था, गोबर से फिर मैं नाग उग बनाऊँगी, नाग और नागिन देवता बनाऊँगी। और आज सोमवार भी है तो पहले तो मैंने शिव जी की पूजा की, फिर उन्हीं के ऊपर अपना दूध लावा चढ़ा दिया, फिर स्वामी नहा कर के आएँगे तो वो भी पूजा करेंगे। फिलहाल मेरा छोटा-सा पूजा था, मैंने जल्दी-जल्दी कर लिया और मैंने ही बनाया था और एक गिलास में मैंने अलग से लावा और दूध रखा है। मैंने कहा स्वामी जाकर के आप चढ़ा दीजिएगा शिव जी को। तो फिलहाल मैं यहाँ पूजा कर रही थी, फिर मैं सोची नाग और नागिन बना देती हूँ। मुझसे बन ही नहीं रहा था प्लास्टिक पहन कर के, तो फिर मैंने निकाल दिया और फिर मैं अपना बना रही थी। मैंने पूजा की जगह पे और जिस रूम में पूजा है और बाहर मेन डोर पे बनाया है। और मतलब इतना सूखा गोबर था कि मेरे से बन ही नहीं रहा था। फिलहाल मैंने स्पीड भी काफ़ी बढ़ा रखी है, मैंने कहा भाई लंबा ब्लॉग होता है, आप लोग बोर हो जाओगे इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी बढ़ा दिया है। फिर इसके बाद हमने थोड़ा-सा चाय नाश्ता किया और स्वामी को भूख लग गई थी, रात से ही भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने कल शाम को ही खाना खाया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया था, फिर हम सोने चले गए थे, तो स्वामी ने थोड़ा-सा दाल-चावल लेके खाया सब्ज़ी और आज मैं बनाने वाली हूँ चना की बढ़िया-सी सब्ज़ी मतलब छोले टाइप का कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए और पूड़ी बनाऊँगी मल्टीग्रेन आटे की, जो कि मेरी एकदम फूली-फूली होगी, आप देखिएगा। वैसे तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी जल्दी किसी की नहीं फूलती है, पर मेरी पूड़ी भी फूलती है। तो फिलहाल मैंने अब अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास एक प्याज खराब निकल गया था तो मैंने समझ लीजिए 2 ही प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। धनिया, मिर्ची और जिसके पास लाल देगी मिर्च हो वो ले ले और धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर सब लेकर के मिक्स करके एक घोल बना लेगा अपना। मैगी मसाला जो-जो मसाला मतलब आप सूखी में डालते हैं रोज़ाना खाने में और मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला और फिलहाल मैंने यहाँ पे तेल डाला और तेजपत्ता डाल के वो करूँगी छौंक लगाऊँगी जीरा डाल के। और हाँ, चने को आप तेजपत्ता और हल्दी, नमक डाल कर के उबाल लीजिएगा 3 नहीं 4 सीटी में हो जाएगा आपका बॉयल। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टमाटर और थोड़ा-सा चना लेकर के उसको ग्राइंड कर लिया था, प्यूरी बना लिया था। मेरी हींग यहाँ खत्म हो गई थी तो वहाँ थोड़ा-सा टुकड़ा था एकदम जैसे बरसात में हो जाता है ना, एकदम गठिया जाता है वैसे था, तो मैंने वो डाल दिया। मुझे हींग लेना होगा मुझे याद रखना है। तो बस मैंने यहाँ पे एक घोल बना लिया था और मैं थोड़ा-सा चूँकि दाल-चावल था कल का तो मैंने सोचा भाई थोड़ा-सा ही मतलब विधि करने के लिए, शुभ करने के लिए मैं थोड़ी-सी पूड़ी बनाऊँगी। तो लगभग मैंने 8 या 9 पूड़ी बनाई है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं सच बताऊँ एक रात पहले तो मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैंने हाथ में तेल और पीठ पे पूरा मुँह वगैरह गर्दन पे लगवा के गरम पट्टी बाँध के रखी थी क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। तो स्वामी ने ही झाड़ू किया था, सब कुछ किया अकेले, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। एक दिन पहले जो भी चेंजेस किए हुए हैं। फिलहाल आज यहाँ थोड़ा ठीक था तो मैंने फटाफट सारा काम किया और मैं अभी आराम ही कर रही हूँ। इसके बाद स्वामी अपना काम कर रहे थे तो मैंने कहा फटाफट बना लेते हैं फिर आराम से बैठ के खाएँगे और बस उस ये बन जाने के बाद फिर हम दोनों खाना खाएँगे और हम दोनों सोए भी नहीं है ठीक से क्योंकि देर रात हम लोग सोए थे और फिर जल्दी उठ भी गए थे ये पूजा और सारा काम करने के चक्कर में खाना-वाना विधि के लिए जो भी है। तो फिर इसके बाद हम थोड़ा आराम करेंगे, अगर मौका मिला तो सोएँगे नहीं तो आराम करेंगे। फिर स्वामी अपना काम करेंगे, फिर हम लोग सीधे शाम को भोजन करके तब सोएँगे। लगभग आज हम लोग लग रहा है जल्दी सो जाएँगे।
और जो घर में थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, थोड़ा बहुत जो भी मैंने सोचा है कि नवरात्रि भी आने वाला है, दीपावली भी आने वाला है, तो मैं अभी से थोड़ा-सा सफाई और थोड़ा-सा चेंजेस और कैसे क्या करना है, डेकोरेशन वगैरह सब सोच रही हूँ और हाथ से डीआईवाई भी करूँगी। तो धीरे-धीरे सब ब्लॉग आपके पास आएगा और तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और जितना हो सके मुझे जल्दी से मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं बढ़ जाएँ, तो मैं भी यूट्यूब से कुछ अर्न करने लगूँ। तब तक के लिए बाय बाय।